आप सभी को जय मसीह की। मैं बहुत खास बात आपके सामने बताने वाला हूं प्रभु के वचन से। आखिर आपकी और मेरी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन ले। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना करने का तरीका क्या होता है? तरीका यह होता है जैसे भी आप प्रार्थना करते हैं घुटने टेक कर, जैसे भी। लेकिन एक मेन कारण होता है परमेश्वर से संपर्क नहीं बन पाता, वो है डिस्टर्बेंस। हमारे बच्चे परेशान करते हैं, शोर होता है ना, आना जाना लगा रहता है। मेरे भाइयों बहनों, जब हम प्रार्थना करें तो प्रभु का वचन मत्ती 6:6 में बताता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उत्तर देगा। गुप्त की प्रार्थनाओं को परमेश्वर बहुत जल्दी सुनते हैं। जैसे हिजकिय्याह राजा के बारे में हम सुनेंगे तो हिजकिय्याह राजा बाइबल में लिखा हुआ है कि जब भविष्यवाणी हुई यशायाह के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, कि ये मरने पर है, तू मरने वाला है, उसके जाते ही हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के पास गए और रो रो कर, बिलख बिलख कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, मांगने लगे परमेश्वर से कि प्रभु मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। मेरे भाइयों बहनों, वो गुप्त की प्रार्थना ने उसकी जिंदगी को बदल दिया कि 15 साल परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। यह है गुप्त की प्रार्थना का प्रत्युत्तर। योना ने जो गलती की, योना को परमेश्वर ने कहा कि तुझे ऐसा नहीं करना, लेकिन उसने किया और एक महामत्स्य, बहुत बड़ी मछली के पेट में उसको डाल दिया गया। और जब पछताया भाइयों तो उसने पेट के अंदर ही उसने प्रार्थना करना शुरू किया। मैं तो ये सोचता हूँ, विचार कर रहा था मैं आज सुबह कि शायद ही उसने इतनी प्रार्थना कभी की हो, लेकिन योना ने मछली के पेट में लगातार प्रार्थनाएं की और प्रभु से माफी मांगी और प्रभु ने उसे माफ किया और प्रभु ने उसके द्वारा एक बड़ा काम किया। जब मैं और आप गुप्त में बैठते हैं, अकेले में बैठते हैं, जहां ना पर बच्चे परेशान करें, ना पत्नी परेशान करे, ना पति परेशान करे, ना शोर परेशान करे, ना आने जाने वाले लोग परेशान करें, हमें ऐसी प्रार्थना करनी है जो गुप्त हो और हमारा संपर्क परमेश्वर से बन जाए। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि हम बैठें और सिर्फ प्रभु के सामने गए और बोलना शुरू किया और आमीन करके वापस आ गए। नहीं, प्रार्थना में बैठने का मतलब ये है कि हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से मांगें और प्रभु की बात को सुने कि प्रभु क्या कहते हैं। और गुप्त में जब हम बैठेंगे, गुप्त में जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर सही जवाब आपको और मुझे जरूर देंगे। इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि तू कोठरी में जा और दरवाजे बंद कर ले, कोई तुझे परेशान ना करे। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, तुझे गुप्त में ही तुझे क्या देगा? आशीष देगा। क्या आप और मैं गुप्त में प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? एक व्यक्ति था, बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति, लाइव टेलीकास्ट में उससे पूछा गया कि तुम्हारा इतना ज्यादा बड़ा होने का पीछे का राज क्या है? तुम इतने अमीर हो गए हो, इतने नाम तुम्हारा हो गया है, इतने धनवान हो गए हो, इतना सब कुछ कैसे हुआ? ये सब कुछ कैसे हुआ? उस व्यक्ति ने उससे पूछा लाइव टेलीकास्ट में। उसने एक ही जवाब दिया, मेरी गुप्त प्रार्थनाएं। जब मैं और आप परमेश्वर से गुप्त में रोज प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। प्रभु का वचन बताता है भाइयों बहनों कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए आप मांगे, और कैसे मांगना है? गुप्त में बैठना है। घर वालों को प्रार्थना करने से पहले ही बता दो कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं प्रार्थना करने जा रही हूं, मुझे कोई परेशान नहीं करना। मेरे पीछे आपको ये रूम दिखाई दे रहा होगा, मैं जब प्रार्थना करता हूं इसी रूम में प्रार्थना करता हूं। अगर मेरा दरवाजा बंद हो गया तो समझ लो घर वालों को पता है कि हाँ, ये व्यक्ति प्रार्थना में बैठ रहा है। कुछ नहीं, कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं कहेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि अंदर प्रार्थना हो रही है।
इसलिए अपने घर वालों को बताकर चलें और गुप्त में प्रभु के पास जाएं और प्रभु से मांगे। प्रभु आपको सही जवाब सही समय पर आपको देंगे। जय मसीह।